हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर अनसीन पैसेज हमको समझ में नहीं आता, कैसे सॉल्व करना है। और आपको बता दे भैया, क्लास 12th में अनसीन पैसेज जो कि रीडिंग का क्वेश्चन होता है और ये पहला ही क्वेश्चन होगा भैया। और ये इतना बड़ा नंबर देकर के जाता है कि भैया इंग्लिश के पेपर में इससे बड़ा, इंग्लिश ही क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना नंबर में ये पूछा जाता है ये पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का भैया? पूरे 15 नंबर का, जिसमें आपका प्यारे बच्चों 12 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो पैसेज पर आधारित, और जो 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो वोकैब से रहता है, यानी वोकैबुलरी से। ठीक, तो 12 नंबर भाई, सॉरी 15 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारी आपने क्लासेस देखी होंगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये है, ऐसा है, वैसा है, ये शॉर्टकट तरीका है, ऐसा है। देखिए भैया, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी टफ अनसीन पैसेज क्यों ना हो, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको हर एक अनसीन पैसेज बहुत सिंपल लगेगा और सबसे पहले आप अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन ही फोड़ कर आओगे एग्जाम में। तो चलिए सीखते हैं भैया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एक स्टूडेंट को अपने माइंड में रखनी होती हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने से पहले। देखिए, जब भी हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हमने बताया ना आपके जहन में होनी चाहिए भैया, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहले पैसेज को क्या करना है, एक बार पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, आपको ध्यान से समझिएगा भैया, सबसे पहले आप एक बार पूरा का पूरा अनसीन पैसेज पढ़ना, भले ही आपको अर्थ निकालना ना आए। हमने क्या बताया कि अनसीन पैसेज आपको एक बार ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है ना। भले ही आपको उसका अर्थ निकालना नहीं आ रहा है, मीनिंग नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सबसे पहले भैया क्या करिए, आप पूरे पैसेज को पढ़िएगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरी बात कि क्वेश्चन से तुरंत आंसर ढूंढना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन से आंसर ढूंढना स्टार्ट करिए। इसका मतलब क्या है, तो नीचे जो इस पर आधारित क्वेश्चन दिए रहेंगे, फटाक से उन क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत लग जाइए कि इस क्वेश्चन में जो भी लाइन लिखा गया है, जो भी पॉइंट लिखा गया है, वो इस पैसेज में कहां पर है। ये काम करना है भैया आपको। दूसरा नंबर, तीसरा भैया, यहां पे क्वेश्चन जिस भी टेंस में हो आंसर भी उसी टेंस में लिखना है। यानी ऐसा नहीं कि हमें अपने से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना कुछ कहा जाए उतना करो। जिस भी टेंस में क्वेश्चन दिया गया है उसी टेंस में उसका आंसर भी अपने को लिखना है। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि भाई जिस भी क्वेश्चन, मतलब जिस भी टेंस में क्वेश्चन है हम आंसर भी उसी टेंस में दें। फिर उसके बाद भैया, अगर कुछ समझ नहीं आता, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बात ठीक है लेकिन हमें कुछ ढंग से समझ ही नहीं आता, क्या कैसे होता है, कैसे अगर हम अर्थ नहीं निकालेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, सीधी बात है कि कीवर्ड ढूंढने की कला आप सीखिए। कीवर्ड का मतलब, जैसे कोई हाईलाइट क्वेश्चन में मेन पॉइंट दिया है, कोई प्लेस हो गया, कोई नेम हो गया, ठीक है, इस तरीके से कोई टाइम हो गया, डेट हो गया, तो भैया ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को क्या करना है, आपको ढूंढने की कला सीख लेना है, यानी ढूंढना। ये सारी बातें ऐसी हैं जो आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो चलिए हम आपको एक अनसीन पैसेज की तरफ ले चलते हैं, फिर आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं भैया आपका एक अनसीन पैसेज। चलिए, तो भैया आपके सामने एक पैसेज है, कहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। कि पहले क्या करना है भैया, आपको दिए गए पैसेज को बड़े ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित भाई जो प्रश्न है इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है भैया, तो एक
पैसेज दिया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दिया है एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग एमंग ऑन, मतलब गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स। कह रहा एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग, एक बूढ़े व्यक्ति ने कह रहा है लगातार चल रहे लड़ाई झगड़े से तंग आकर के एमंग हिज सन्स, अपने बेटों के, वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने अपने, मतलब एक दिन उसने उन सभी को अपने पास बुलाया। यानी एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटों के बीच में लगातार चल रही लड़ाई झगड़े को लेकर, यानी उनके बेटे थे और वो लड़ाई झगड़ा रेगुलर सीजलेस, देखिए सीजलेस क्वेरलिंग का मतलब होता है लगातार चल रही लड़ाई झगड़ा से तंग आकर के, बीइंग डिस्ट्रेस यानी परेशान होकर के क्या किया भैया, एक दिन अपने पास बुलाया। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने उन सभी को अपने पास बुला लिया। एंड शोव्ड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और मतलब एक बंडल को, टाइड माने बंधे हुए, टुगेदर माने साथ होता है, और क्या किया भैया, लकड़ी के बंडल को उनको दिखाया। यानी एक बंडल था जिसमें लकड़ियां सभी बंधी हुई थी और अपने बेटों को दिखाया कि इसे देखो। एंड आस्क, और कहा, इफ एनी वन ऑफ देम वाज एज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक देम, कि क्या उनमें से कोई इतना ताकतवर है जो इसे तोड़ सकता है। अपने बेटों से ही पूछता है कि क्या तुम में से कोई इतना ताकतवर है जो इसे तोड़ सकता है। फर्स्ट वन, सबसे पहले ने, एंड देन अनदर, इसी तरह फिर दूसरे ने ट्राइड, प्रयास किया। भाई पहले ने फिर क्या किया, दूसरे ने प्रयास किया, बट ऑल्दो दे वेयर ऑल, यहां पे रोबस्ट एंड हेफ्टी यंग मैन, कह रहा है यद्यपि वे सभी क्या थे, वो सभी के सभी बहुत यानी हिष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, और यानी यह बोलते हैं ना कि एकदम बॉडी बिल्डर। यद्यपि वे सभी के सभी क्या थे, वो लंबे चौड़े और हिष्ट पुष्ट थे, बट यहां पे क्या रहा है, दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी के सभी फेल हो गए। यानी यद्यपि वो क्या थे, चौड़े थे, यानी बहुत लंबे चौड़े थे, और हेफ्टी यानी भारी भरकम शरीर वाले थे, लेकिन सभी के सभी फेल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने अर्थात उस व्यक्ति ने उन बंडल को, जो बंडल मतलब बंधा हुआ था, लकड़ी का ढेर था, उसे खोल दिया। एंड टोल्ड, और उसके बाद कहा कि ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, कि प्रत्येक क्षण को क्या है, जल्दी से तोड़ दो। और दिस दे डिड इजली, इसे उन सभी ने बड़े आराम से कर लिया। एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, और जल्द ही सारी की सारी लकड़ियां छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई, यानी अलग हो गई। दस, इस प्रकार ही टाट, उसने पढ़ाया, अर्थात उस बूढ़े व्यक्ति ने पढ़ाया, देम उनको, दैट यहां पे पढ़ाया यूनिटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, कि वे एकता में जब तक रहेंगे, अर्थात जब तक एकजुट कर, मतलब एकजुट रहेंगे, कि वो क्या रहेंगे भैया, मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, बट अनयूनिटेड या यूनाइटेड पढ़िए, कोई दिक्कत ना, यूनिटेड ज्यादा बेटर होगा। बट कह रहा है कि डिसयूनिटेड दे वुड बी ऑलवेज बी वीक, लेकिन वे अगर बिखर जाते हैं तो सदैव कमजोर पड़ जाएंगे। और ये कहानी आपने बचपन में ही पढ़ी होगी भैया, और या सुनी होगी। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने भाई क्या किया, अपने वो बेटों से तंग आ गया था, वो लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे आपस में। फिर एक दिन उसने उन सभी को बुलाया, लकड़ी का बंडल दिया, कहा इनको तोड़ो। सबके सब भाई एकदम तंदुरुस्त थे, ताकतवर थे, लेकिन उन सबकी हालत खराब हो गई, नहीं तोड़ पाया। फिर अलग कर दिया बंडल को, एक एक लकड़ी को बोला कि अब तोड़ो, सबने तोड़ दिया। ठीक, और इससे उनके पिताजी ने, यानी उन जो लड़के थे उनके पिताजी ने समझाया कि जब तक ये लकड़ी अकेले थी, मतलब एक बंडल का ढेर था, यानी पूरा एक ढेर बना हुआ था, तब तक देखा कि आपने नहीं तोड़ पाया। इसी तरह जब तक तुम सभी मिलकर रहोगे
तब तक मजबूत रहोगे, और जैसे ही अलग हो जाओगे वैसे ही एकदम कमजोर पड़ जाओगे। अब आते हैं भैया क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पहला है कि वाई वाज द ओल्ड मैन सैड, किस बूढ़ा व्यक्ति सैड क्यों था, दुखी क्यों था। तो भैया बूढ़ा व्यक्ति भाई क्यों दुखी था, तो अपने बेटों के बीच लगातार लड़ाई झगड़े को लेकर के दुखी था। तो यहां पर लिखेंगे भैया, हमने बताया ना क्वेश्चन जिस भी टेंस है में है, आंसर भी उसी टेंस में लिखना है। तो लिखेंगे द ओल्ड मैन वाज सैड बाई ceaseless quarreling going on among his son, going on among his son। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, यानी द ओल्ड मैन वाज सैड बाई सीजलिस क्वेरलिंग गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था अपने बेटों के बीच में चल रहे लगातार लड़ाई झगड़े को लेकर के क्या था भैया, दुखी था। तो बच्चों इसमें हमें कुछ करना पड़ा, ज्यादा कुछ नहीं ना। तो भैया यहां 22 से पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहां तक के उठा करके छाप दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट लेसन डिड ही टीच। अब भैया जब भी लेसन की बात आती है कि उसने कौन सा पाठ पढ़ाया, देखिए यहां पे आप नजर डालिए, फटाक से हमने बताया, आप मिलाइएगा, टीच यानी पढ़ाने की बात कर रहा है, कौन सा पाठ पढ़ाया, 10 ही टॉट, उसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, दैट कि यूनिटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, जब तक भैया वो एकता में रहेंगे, अर्थात जब तक एकजुट रहेंगे तब तक वो मजबूत रहेंगे। बट कह रहा डिसयूनिटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, और जब वो क्या है बिखर जाएंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो भैया कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा बबुआ यही छाप दो, यहां पे पूरा वही लिख देना है कि ही, क्या लिखना है भैया, कि ही taught his sons that united they would be strong, उसके बाद बट, देखिए कुछ भी नहीं करना पूरा, बट डिसयूनिटेड दे वुड ऑलवेज वीक, लेकिन जैसे ही वो बिखरते हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। तो भैया ये जो अंडरलाइन पोर्शन है प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये जो इतना अंडरलाइन पोर्शन है इसी का व्याख्या करना है। डिस्ट्रेस्ड बाई सीजलेस क्वेरलिंग, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान होना, ठीक है, और यहां पे बाई मतलब से, यहां और या द्वारा होता है, सीजलेस यानी लगातार, ठीक, क्वेरलिंग का मतलब लड़ाई झगड़ा। तो इससे अपने शब्दों में देखिए, एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, तो यहां पर वही लिख देंगे, ठीक है, कि यहां पे डिस्टर्ब बाई, यहां पे डिस्टर्ब बाई कॉन्टिन्यू, मतलब आप जिसे कॉन्टिन्यूअस होता है ना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है भैया, जो चल रहा है। तो यहां पर उसी को अपने शब्दों में, यानी जिसका एक और कुछ मतलब हो उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए, जैसे डिस्ट्रेस्ड है तो डिस्टर्ब लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा बदल कर अपने शब्दों में बयां कर देना है,
ठीक। और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि गिव ए सूटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज। ये जो ऊपर दिया गया पैसेज है कि इस पैसेज को अगर एक टाइटल दिया जाए तो एक अच्छा सा टाइटल क्या हो सकता है। कह रहा है कि इसको अगर एक टाइटल दिया जाए यानी एक चैप्टर का नाम दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो भैया जाहिर सी बात है इस चैप्टर का नाम आप रख सकते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही बल है। भाई चैप्टर ये पढ़ा है कि एकता में ही बल है, तो यानी इसको लिख सकते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता में बल है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भैया आपके 4 क्वेश्चन, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये जो 4 क्वेश्चन होंगे ना पैसेज पर आधारित होंगे, यानी 12 नंबर आपका यहां से 12 नंबर पैसेज पर आधारित पूरी तरह से होगा, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना। अब 3 क्वेश्चन जो होंगे वो वोकैब से होंगे, वोकैबुलरी, इसमें साइनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, ठीक है, याद रखना। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जैसे किया गया है क्वेश्चन की फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स, देखिए इसमें डायरेक्टली कहा गया है कि फाइंड द वर्ड यानी उन वर्ड्स को, उन शब्दों को ढूंढिए फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से जिसका मतलब होता है। तो भैया कांस्टेंट एंड अनएंडिंग, कांस्टेंट का मतलब लगातार, अनएंडिंग जो समाप्त ही ना हो। तो भैया जो लगातार चल रहा हो और समाप्त ना हो उसे बोलते क्या है, तो सीजलेस बोला जाता है। क्या बोलता है बोला जाता है भैया, तो हम इसी के स्थान पर हम लिख सकते हैं ये चीज भैया सीजलेस। ठीक है, कुछ करना पड़ा प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं, सीजलेस का मतलब लगातार जो चल रहा है। अगला है अपसेट, अपसेट का मतलब परेशान, तंग। ठीक है, तो यहां पे डिस्ट्रेस्ड का मतलब परेशान, तो इसके मतलब भी भैया क्या होता है, ये जो है डिस्ट्रेस, ये ठीक है, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मतलब है परेशान। ठीक, तो इसके मतलब ये है परेशान। अब उसके बाद देखिए अगला है लार्ज एंड हैवी, लार्ज एंड हैवी का मतलब भारी भरकम। तो भैया ऐसा कहीं भारी भरकम वाली बात आई थी, बिल्कुल आई थी। ये देखिए प्यारे बच्चों हेफ्टी, हेफ्टी का मतलब भारी भरकम, तो यहां पर ये जो है हेफ्टी, ठीक है, हेफ्टी वर्ड का मतलब हो जाता है भारी भरकम। ठीक है, हेफ्टी का मतलब भारी भरकम। अगर देखें तो भैया इसमें एक्स्ट्रा चीजें हमें कुछ करनी पड़ी नहीं ना, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा दिमाग अपने से नहीं लगाया, जो कुछ भी है मतलब इसी में से किया धरा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो ये जो अनसीन पैसेज जो कि 15 नंबर वाला टॉपिक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है, ये आपके पूरे भैया 15 नंबर जेब में है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन होगा और पहले ही क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है कि हम बाद में करेंगे, नहीं, आप डायरेक्टली उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहला ही क्वेश्चन अनसीन पैसेज का होगा। ठीक है ना, इतना याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया प्यारे बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये अनसीन पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के हम बहुत सारे अनसीन पैसेज और भी करवा देंगे ताकि जो आपके माइंड में डाउट है वो एकदम से निकल जाए और आप बहुत अच्छे तरीके से अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन एकदम फर्राटे से कर पाओ। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।